आप सबों को यीशु है। आज के दिन में हम सभी आप सबों का स्वागत करते हैं अपने हटिया दूरा पास्टेट की इस आराधना में। परमेश्वर ने हम सबों को जीवित रखा, हम परमेश्वर के नज़दीक बड़ी दीनता और नम्रता के साथ आए और इस आराधना में अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। हम प्रार्थना करें। जीवित दयालु महान पिता परमेश्वर, बहुत धन्यवाद देते हैं बीते जीवन की तमाम आशीषों के लिए। प्रभु, आपने बीते रातों दिनों में और समयों में हम सबों को संभाल के रखा, रोग से, दुख से, दुर्घटनाओं से, तकलीफ़ों से। प्रभु, आपने हम सबों को बचाया है। हम जीवित लोग अपने जीवित परमेश्वर को पुकारते हुए उनके नज़दीक आते हैं। घुटनों के बल, गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा उन्हें पुकारना चाहते हैं। प्रभु, आपकी उपस्थिति को अपने अपने हृदय में महसूस करते हुए आज के दिन में आपके करीब आते हैं। इस आराधना में हमेशा हरेक की अगुवाई सहायता करे पिता। हम जहाँ कहीं हैं, घुटनों के बल प्रभु आपके आशीषों को अपने जीवन में महसूस करते हुए आपके नाम की महिमा सेवा स्तुति करना चाहते हैं। इस आराधना में आप ही हम सबों की सहायता अगुवाई करने पाए। हम सब अपने आप को प्रभु आप ही के हाथों में सौंपते दुआ आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय हम लोग एक गीत गाएंगे। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और न शैतान को अवसर दो। प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी रहे। हम एक साथ कहें, ए सब शक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। तू सबके अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से
हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन। प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करेंगे आज के दिन को स्मरण करते हुए पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात तीसरा प्रभुवार। विषय कहता है अपने हृदय को क्रोध और घृणा से मुक्त रखना चाहिए। ये सब शक्तिमान परमेश्वर, सत्य और शांति के विचार तेरे ही ओर से आते हैं। दया करके हमारे हृदय से सब प्रकार के विद्वेष और वैर भाव को दूर कर, हमारे कुपित विचारों और शब्दों का दमन कर और हमें भातृत्व के प्रेम में एक साथ रहना सिखा। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं, अब सदा जीता और राज करते हैं। आमीन। जीवित दयालु महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद मन के साथ जब हम आपके चरणों के तले आते हैं तो विश्वास करते हैं कि आपने हम सबों को जीवित रखा अपने नाम की महिमा के निमित्त। आज के दिन में कलीसिया होकर क्या बड़े, क्या बुजुर्ग, क्या माता पिता, बच्चे आपके नज़दीक आते हैं प्रभु, इस विश्वास के साथ कि जीवन यही है,
प्रभु की अगुवाई यही है, प्रभु का प्रेम यही है। प्रभु हम सबों पर अपना हाथ, अपना साथ बनाए रखे, ताकि हम सबों के बीच मेल रहे, प्रेम रहे। लड़ाइयों को, झगड़ों को, आपसी वैमनस्यताओं को दूर कीजिए प्रभु, ताकि हम सब आपके नज़दीक बने रहने पाए। साथ ही साथ जो बीमार हैं, दुखित हैं, घरों में, अस्पतालों में, प्रभु उन सबों को पूर्ण मन से आप ही के हाथों में सौंप देते हैं। अगुवाई सहायता दीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों ने आप पर विश्वास और भरोसा किया। प्रार्थनाओं के द्वारा, वस्त्र के छोर को छुए जाने के द्वारा, प्रभु परमेश्वर आपके नज़दीक आने और पुकारे जाने के द्वारा, प्रभु आपने उन सबों के नज़दीक यकीनन अपने जीवन को बनाए रखा और पूछा, तो क्या चाहता है कि मैं तुम्हारे लिए करूं प्रभु? यकीनन हम में से हर एक का जवाब हो, प्रभु हम चंगे होना चाहते हैं, आपके नज़दीक आना चाहते हैं। प्रभु हमारी अगुवाई सहायता आप ही के नाम से, ताकि आने वाले समय में आपका वचन हमारे जीवन में पूरा जो कहता है, उठ खाट उठा और चल फिर, और यकीनन हम चले फिरे और प्रभु के नाम की गवाही देते अपने जीवन को प्रभु के नज़दीक बनाए रखें। इसलिए हम बीमार दुखित लोगों को प्रभु आप ही के हाथों में सौंपते हैं। विशेष दुआ विनती प्रार्थना करते हैं इन समय में, समस्त संसार में जब महामारी फैलती है कोविड-19 के रूप में, लोग ग्रसित होते हैं पिता, परिवार के परिवार पिता परमेश्वर तकलीफ में पड़ते हैं। ऐसे स्थानों में, ऐसे जीवनों में प्रभु हम सब एक मन इच्छित होकर पुकारते, बड़ी दीनता के साथ अपने उन लोगों को आप ही के हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यकीनन आपने बड़े से बड़े बीमारियों को, बड़े से बड़े तकलीफ़ों को, बड़े से बड़े कठिनाइयों को ईश्वर अपने समयों में दूर किया और लोगों ने चंगाई पाई है। प्रभु इन समय में भी हम पुकारते हैं, पीड़ित होते हैं प्रभु, और यकीनन आपका वचन हम सबसे कहता है कि तुम्हारे जीवन में किस प्रकार की तकलीफ हो तो मुझे पुकारो। हम पुकारते हैं प्रभु, इनमें से हर एक के जीवन की शुद्धि लीजिए, उनमें से हर एक के जीवन को चंगाई, मजबूती और सामर्थ्य दीजिए पिता, ताकि वो उठ बैठे, चले फिर आपके नाम की महिमा करने पाए। साथ ही साथ जितने पिता इनके सेवकाई में लगे हुए डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, और पिता परमेश्वर मेडिकल ऑफिसर जितने भी हैं पिता परमेश्वर, उन सबों को आप ही के हाथों में सौंपते हैं। इन समय में उनके जीवन की अगुवाई सहायता आप ही के नाम से हो पिता, ताकि वो अपने घर से, अपने परिवार से दूर जब इन सब कार्यों में अपने सेवकाई देते हैं प्रभु, उनके मन और हृदय को ऊंचा, मजबूत और सामर्थ्यवान बनाए रखिए, ताकि उनकी सेवकाई के द्वारा बहुत से लोग प्रभु आपके नज़दीक बने रहें। जीवित मन, जीवित शरीर लिए हुए पिता, उन सबों को और उनके पूरे परिवारों को प्रभु आप ही के हाथों में सौंपते हैं। साथ ही साथ हमारे पुलिसकर्मियों को और प्रशासनिक अधिकारियों को भी प्रभु आप ही के हाथों में सौंप देते हैं। उनके जीवन की भी अगुवाई सहायता कीजिए, उनके परिवारों की भी अगुवाई सहायता कीजिए, उनके कार्य क्षेत्र में उनका साथ दीजिए प्रभु, ताकि इन समय में पूरे व्यवस्थाएँ प्रभु आपके अगुवाई के द्वारा बनाए रखने पाए, ताकि आने वाले समय में सचमुच ये महामारी हम सबों के बीच से दूर हो प्रभु, और हम सब आपके नज़दीक आ पाए। इन समय में पिता जब आपके करीब आते हैं, अपने देश के लिए दुआ विनती प्रार्थना करते हैं, अपने झारखंड प्रदेश के लिए, हमारे अगुओं के लिए, देश के प्रधानमंत्री के रूप में आते हैं, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में आते हैं प्रभु, हम उन्हें पूर्ण मन से आप ही के हाथों में सौंप देते हैं। उनके मन के विचारों को, कार्यों को, बातों को और निर्णय लेने की क्षमताओं को प्रभु सचमुच अपने नज़दीक बनाए रखते उन्हें आगे बढ़ाइए, ताकि वह अच्छे निर्णय ले अपने इस देश के लिए, अपने इस कलिश के लिए, अपने इस झारखंड प्रदेश के लिए, ताकि यकीनन प्रभु यह भारतवर्ष, झारखंड प्रदेश इस समय जिस महामारी से ग्रसित है प्रभु, उनके अच्छे निर्णय से आने वाले समयों में सेवकाई में किसी प्रकार की कोई कमी न रह जाए, और बहुत से लोग प्रभु परमेश्वर मजबूत होकर इस देश में सुरक्षित रहे और आपके नाम की महिमा, सेवा, स्तुति करने पाए। इसलिए पिता हम आज के दिन में अपने अधिकारियों को और ईश्वर आप ही के हाथों में सौंप देते हैं। ईश्वर उनमें से हर एक की सहायता अगुवाई आप ही के नाम से होने पाए। आने वाले समय में पिता इस हटिया दूरपास स्टेट और अपने इस कलिश के लिए पिता विभिन्न योजनाओं को लिए हुए आपके नज़दीक आते हैं। उन योजनाओं में प्रभु आपका सामर्थ्य कार्य करे, ताकि एक एक कार्य जो हमने आपके नाम से आरंभ किया समाप्त भी करे तो प्रभु आप ही के नाम से समाप्त करे, ताकि इस कलिश की बढ़ती होने पाए। धन्यवाद के साथ जब हम आपके करीब आते हैं तो ये प्रार्थना आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे पृथ्वी की सब जातियों के परमेश्वर हम विनती करते हैं, तू अनगिनत लोगों को स्मरण कर जो यद्यपि तेरे स्वरूप पर सिजे गए हैं, ताकि तुझे तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के प्रायश्चित को नहीं जानते, या वर्दे के तेरे पवित्र कलिश के प्रार्थनाओं के द्वारा सारे मित्र धर्म और अविश्वास से छुड़ाए जाएं और तेरी सेवा करने के लिए आकर्षित किए जाएं। उन्हीं के द्वारा जिसने सारी मनुष्य जाति का पुनरुत्थान और जीवन होने के लिए भेजा है, अर्थात तेरा पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। आज का ठहराया गया पाठ वचन है उत्पत्ति, उसका 4था अध्याय 2 पद से लेकर 10वें पद तक।
उत्पत्ति चौथा अध्याय दूसरे पद से लेकर 10वें पद तक। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के लिए कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है, और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने ये क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरे ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। आज का ठहराया गया दूसरा पाठ वचन है यूहन्ना की पहली पत्री 3 अध्याय उसका 11 से लेके 15 पद तक। क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें, और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसने किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा ना कर। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुँचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। यहाँ तक आपका पाठ वचन है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय गीत हम लोग गाएंगे। Good
आप सबों के साथ रहें और आपके साथ भी। सुसमाचार, पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 5वें अध्याय और उसके 17वें पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तेरी महिमा हो। ये न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू अपने मुद्दाई के साथ मार्ग में ही है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा न हो कि मुद्दाई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदीगृह में डाल दिया जाए। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर न दे, तब तक वहाँ से छूटने ना पाएगा। यह प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के अच्छे जीवन के साथ, और विशेष करके जो तूने वचन हमें दी है, और इन वचनों के साथ प्रभु जी हम सीखना चाहते हैं। इनमें हमारी मानसिकता को खोल और एक सुनने वालों के भी विचार भावनाओं को तेरी वचन की ओर तू लगाने में उनकी सहायता और मदद कर, ताकि जो बातें तूने दी है उनमें से हम सीख सके और ये सब हम सबों के जीवन के लिए उपयुक्त होने पाए। सो धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। सो आप सबों को प्रभु में बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज के इस पवित्र दिन में हम सभी जन फिर से एक बार आज के इस रविवारीय दिन में हम इस आराधना को लेकर के आपके साथ और आप हमारे साथ शामिल हैं अपने अपने जगहों पर होने के बावजूद भी, और इन बातों के साथ हम आप सबों को शुभकामना व्यक्त करना चाहते हैं और प्रभु की आशीष आप पर बने रहे। सो इस समय हम सभी जन जो आज के पाठ वचन हमने सुना और उनमें से हम सबों ने देखा कि विशेषकर क्रोध और साथ ही साथ घृणा के विषय में विशेष तौर पर इन बातों को हम सबों को देखने या सुनने को हमें मिली है, और इस बातों के साथ मनुष्य जाति को किस प्रकार की बातों की आवश्यकता है, जो उन बातों को लोग समझकर भी उन बातों को पालन नहीं कर पाते, अर्थात कि हमें क्रोध और घृणा से कैसे दूर होना चाहिए आदि बातों की शिक्षा प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन के साथ सारे मानव जातियों को दे दी है। हमारी से इन बातों के साथ हम या पृथ्वी पर जब उन मनुष्यों के विषय में बात विचार करते हैं, तो इस सृष्टि को हम एक अच्छे और पवित्र रूप से देखते हैं। पर इससे पहले कि मानव इंसान जिसे हम कहते हैं, जिनमें से आप और हम भी हैं, लेकिन इनमें से जब हमारे पूर्वज आदम और उनकी धर्मपत्नी जो हमारी आदि माता हैं, आप सबों की आदि माता, हम सबों की आदि माता हैं,
जिन लोगों को प्रभु ने अपने स्वरूप में बनाया, अपनी विचार उनके जीवन पर डाल दी, पर फिर क्या हुआ? कैसे बातों के साथ उन्होंने ईश्वर के वचन पर वे टिक नहीं पाए। हम शास्त्र में देखते हैं कि प्रभु ने जो कुछ भी बनाया, सृष्टि से लेकर मानव इंसान तक, सब कुछ उत्तम था। और प्रभु ने देखा तो क्या देखा कि सब कुछ अच्छा है। पर सब कुछ अच्छा होने के बावजूद उन मनुष्यों के बीच में जो वचन प्रभु ने रखा था, जो इस पृथ्वी में पहला मनुष्य के रूप में आदम और तब उसके बाद हवा को दिया गया, और एक स्वर्ग के सुख के समृद्धि के रूप में उन्हें एक स्थान सौंपा गया, जिससे हम ऐसे समय परिस्थिति में उनके एक रहने का मकान हम कह सकते हैं, पर उस समय उनके बीच में मकान नहीं था, परंतु अदन की वाटिका था। कितना सुंदर माहौल था, जिन माहौल को उन सबों को सुशोभित करने की आवश्यकता थी, पर उन्होंने क्या किया? बस इतना ही कि परमेश्वर ने स्वर्ग का सुख दिया था, और ऐसे बातों के साथ उन्होंने उन बातों की बलवाह करते हुए परमेश्वर से अलग हो गए, इसलिए कि परमेश्वर ने अपना वचन दिया था, जिन बातों को पालन करने से वे मुकर गए। लेकिन ये भी हम कहना चाहेंगे कि वे बातें शायद ठीक ढंग से समझ नहीं पाए कि ईश्वर ने, हमारे पिता ने हम सबों को बनाया है तो किस उद्देश्य के साथ और कैसे बातों को पालन करने की आवश्यकता है। शायद वे भूल गए होंगे, या कि फिर उन बातों को समझ नहीं पाए, और फिर वे जो मनुष्य जाति को एक अच्छी देह या कि फिर मस्तिष्क के साथ बनाया था, न केवल इतना ही, पर ईश्वर ने उन व्यक्तियों को एक मानसिकता भी दी, और वह मानसिकता जिसे हम भावनात्मक कहते हैं, स्वतंत्र जीवन दिया। लेकिन उन्होंने स्वतंत्र जीवन को इस परिस्थिति में एक अच्छे कदम की ओर नहीं बढ़ पाए, परंतु स्वतंत्रता का व्यक्तिगत लाभ उठाते हुए उन्होंने परमेश्वर के वचन से अलग हो गए। हम देख पा रहे हैं वचन में कि परमेश्वर ने जब बनाया इंसान को तो बहुत अच्छे ढंग से बनाया, अच्छे जीवन को देकर, सुख समृद्धि देकर, उनके बीच में सब प्रकार का राजपाट को सौंप दिया। पर क्या कमी हुई आदम और हवा के बीच में, जिन्होंने परमेश्वर से अलग हो गए, और वह स्वतंत्रता का उन्होंने गलत लाभ उठाया, और गलत लाभ उठाते हुए वे परमेश्वर के वचन से भटक गए, बहुत दूर चले गए, और इस परिस्थिति में वे भटक कर ऐसे मानसिकता को जन्म दिया कि वे अपने विचार, अपने भावनाओं को लेकर के चले, और जो भी सोचते विचार करते उनके लिए अपने आप को अच्छा लगा, लेकिन परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। सो परमेश्वर ने हमें उन वचनों को उत्पत्ति के भाग में बतलाया है, जो लिखा है उत्पत्ति और उसका अध्याय 6 और पद संख्या 5 में। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। ऐसा हम वचन में पाते हैं। तो ये क्या है कि मनुष्य के दिमाग में जो कुछ भी उत्पन्न होता है बिल्कुल गलत ही उत्पन्न होता है। ये परमेश्वर ने इन बातों को कहा है। यहाँ पर कोई मनुष्य उन आदम और हवा को, जो हमारे आदि माता पिता हैं, कोई दूसरी बातें कोई समझाने को वहाँ पर नहीं गए। पर हाँ, यहाँ पर ये कह सकते हैं कि शैतानी ताकत जरूर प्रबल हुई,
और जहाँ पर एक स्वच्छ व्यक्ति को स्वच्छ मानसिकता दी गई थी और उनको स्वतंत्रता का जीवन दिया गया था, जो मानसिकता जो है इन विचार के साथ उन्होंने परमेश्वर के वचनों को भूलकर उन शैतान के कब्जे में आए, शैतान के बहकावे में चले गए और शैतान ने जैसा चाहा वैसा उन मनुष्यों को मोड़ दिया और उनके बीच में पाप, घृणा, ईर्ष्या, क्रोध इसी वक्त समा जाता है। और तब देखते हैं कि इस वक्त उनके वंश भी आगे चलकर पैदा होते हैं। हो सकता था यदि वे शैतान की इस बातों को नहीं मानते तो उनके पीढ़ियों को एक अच्छे स्वराज को देखने का, अच्छे ज़िंदगी परवरिश करने का एक अच्छा माहौल मिलता। पर यहाँ पर वहीं से हम देखते हैं कि गुस्से नाम के चीज़ या शब्द मनुष्यों के मन में पैदा होने लगा और उनके वंश भी आज इसी प्रकार की दशा में ढल चुके हैं, जिनमें से आप, हम, संसार के सारे मानव इंसान इनमें शामिल हो गए हैं। तो मनुष्य के मन में जो कुछ भी उत्पन्न होता है सोच विचार में, तो बिल्कुल गलती होता है। आज भी इस परिस्थिति में आप जान पा रहे हैं कि मनुष्यों के बीच में प्रेम जिसे हम कहते हैं वो समाप्त हो चुका है। लेकिन इन प्रेम को पुनः फिर से एक बार परमेश्वर जिससे ऐसा समय लगा और इसलिए लगा और लगाया गया जो ईश्वर की इच्छा योजना थी। यदि मनुष्य फिसल जाए मेरे वचन से, फिर भी मैं उससे नहीं छोड़ूंगा, मैं उनको दूसरे उपाय लगा करके मैं उससे बचा लूँगा। इसलिए उसने मनुष्य बनकर यीशु के नाम से इस जगत में जन्मे और सिर्फ उसने प्रेम का संदेश सुनाते हुए एक अच्छे ज़िंदगी के विषय में अच्छे शब्दों को सुनाया। आज यह वचन सबको जानने की आवश्यकता है। यह संसार में आप भिन्न भिन्न जातियों के बीच में भिन्न भिन्न भाषा को आप देखेंगे, सुनेंगे। आप भी बोल सकते हैं, मैं भी बोल सकता हूँ और बहुत भाषाओं में से बहुत भाषाओं को हम और आप नहीं जानते, पर उनके भाषा शैली में परमेश्वर ने उन भाषा के अनुसार अपने शब्दों को दिया है। हालांकि आज हमारी भाषा के समानता में ईश्वर अपने वचन को ढाला, पर ये ऐसा वचन है जो हमारे अन्य शब्दों के साथ परमेश्वर का वचन बिल्कुल अलग है। इन बातों को आज मानव इंसान को जानने की आवश्यकता है। और जो प्रेम का संदेश प्रभु ने सुनाया कि यदि तुम क्रोध करते हो तो ये अच्छी बात नहीं, लेकिन तुम क्रोध करते हो तो सुबह होते फिर नए विचार के साथ मेल मिलाप में जुट जाओ या अच्छे बातों को सीखो, सिखाओ और इस प्रकार हम आपस में मनुष्य जाति प्रेम में बढ़ते जाएं। इस प्रकार के वचनों को प्रभु ने रखते हुए हर संभव उन्होंने मेहनत की। पर आज जैसे जैसे हम देखते हैं कि यह पृथ्वी पर विकासवाद हम जिससे कहते हैं, और वह विकास हमारे सब प्रकार की विकास या पृथ्वी पर हम देख पा रहे हैं और उनमें से हम नए ज़माने में नए विचार के साथ नए नए शब्दों का हम उपयोग करते। पर ये विचार और ज्ञान और जो विकास हुआ ये कहाँ तक सफलतापूर्वक हम मानव इंसान के लिए रहा है, ये अच्छी बात है। पर आज हम अपने उस विकास के साथ हम अपनी मानसिकता को डालते हुए हम इस दुनिया में चल रहे हैं और इस दुनिया में चलने के साथ हम परमेश्वर के वचन की ओर हम मन नहीं लगा पा रहे, क्योंकि हम इंसान सोचते हैं कि हमारी ये ज्ञान जो है हमारे लिए काफ़ी है और इनमें से हम हर कुछ या कर सकते हैं और इनमें से हम अपनी ज़िंदगी हम संवार सकते हैं। क्या इस समय परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया था? क्या उनके बीच में किसी प्रकार की जो उनकी आवश्यकताएं थी क्या उसने नहीं दिया? सब कुछ दिया, पर इन बातों को उन्होंने नहीं समझ पाए। आज हम नई प्रणाली और नई शिक्षा के साथ हम प्रभु के वचन के साथ सीखते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि पाप और घृणा हमारे लिए, मनुष्य जाति के लिए एक दुश्मन है और इस दुश्मन को हम कैसे हम हटा सकते हैं। यदि हम इस विकासवाद में चलते हैं तो हम क्रोध और ईर्ष्या को भी हम समझ सकते हैं। नई प्रणाली, नई शिक्षा के साथ हम इसे एक अपने दिमाग में, अपने विचार में, अपनी मानसिकता में
हम एक नए जन्म दे सकते हैं, क्योंकि इससे पहले कि हमें ये ज्ञान नहीं दी गई थी या ऐसा हम समझते हैं तो कोई बात नहीं, पर प्रभु के वचन में कोई बातें छिपी नहीं है। परंतु हम इसके साथ नई वचन, नई शिक्षा को सुनकर आज हम एक नई सभ्यता में बढ़ना चाहते हैं, तो हमें प्रेम को जन्म देना होगा। और वह प्रेम सिर्फ प्रभु की ओर से हमें मिलती है। कोई ऐसे मनुष्य नहीं है कि किसी को प्रेम करना चाहा, परंतु एक ही व्यक्ति था जो ईश्वर के तुल्य था, जो यीशु मसीह में जन्मा, जिसने प्रेम के शब्द हमें सिखाया और प्रेम के बातों को बहुत बारीकी से मनुष्यों के जीवन में डाल दिया, ताकि सबके बीच में प्रेम उत्पन्न हो और प्रेम के साथ हम लोगों को प्रेम बांटते रहें। तो वहाँ पर ईर्ष्या और क्रोध की बातें जो आज के विषय में है, जिसके विषय में बातचीत हम कर पा रहे हैं, ये समाप्त हो जाएगा और कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से घृणा नहीं करेंगे। और प्रभु की यही शिक्षा है। क्या मानव इंसान इन बातों को नहीं जानता है? फिर भी आज वे प्रेम को तोड़कर वे आज मनुष्य से जैसा व्यवहार करना चाहे अपने मानसिकता के अनुसार वे व्यवहार करते हैं, परंतु सभी जगह, सभी स्थानों पर ये बातें सटीक या लागू नहीं होती है। आज ये वचन सिर्फ हम सुनते ऐसी बात नहीं, परंतु इस वचन के अनुसार हम यदि अपने जीवन को हम संवारना चाहें तो आप और हम समझ सकते हैं कि जो हमारी दुश्मनी एक दूसरे के साथ है, आपके साथ और किन्हीं का है, तो हम यहाँ पर देखते हैं ये क्रोध कैसे पैदा हुआ, ये घृणा कैसे पैदा हुआ। ये जो परमेश्वर हमें स्वतंत्र जीवन दिया है, तो हम भिन्न भिन्न विचारों को अपने जीवन में सोचने लगे हैं और सोचने के साथ उनका हम दोहरा तिहरा लाभ उठाते हैं और उस बातों के साथ हम लोग सोचते हैं कि नहीं, मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूँ और जो मैं बोलता हूँ वे बातें हर एक व्यक्ति पालन करे, परंतु एक दूसरे सुनने वालों को भी पता चलता है या कि फिर उनको भी कि आप और हम क्या बोल रहे हैं। परंतु इस बातों पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। तो पाप और घृणा और क्रोध तो वहीं से पैदा होता है और इसका हमने दोहरा लाभ उठाते हुए मानसिकता के उस विषय वस्तु को अब तक अपने आप को हमने मानव इंसान ने कभी नहीं समझा है कि हम किस प्रकार उस प्रेम को हम समझें और वह प्रेम हमारे लिए क्या है और प्रभु का उद्देश्य क्या था कि मनुष्य जाति एक स्वच्छ या स्वच्छता का जीवन जिए या पृथ्वी पर अच्छे ढंग से रहें, सबके बीच में मेल मिलाप हो। ऐसे आमतौर पर आप और हम कहें तो सुबह शाम आप घरों पर, रास्तों पर अब देखेंगे कि लोगों के साथ कोई प्रेम दिखाई हमें नहीं पड़ती। एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की, लड़ाई और झगड़े, ईर्ष्या और क्रोध इत्यादि बातें हमारे बीच में दिखाई पड़ती है। और इस बातों के साथ हम कैसे कह सकते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बहुत अच्छे हैं? पर अच्छा वो है जो परमेश्वर के वचन को मानता और उस प्रेम को जन्म देता है, तो उसके बीच में क्रोध और घृणा नहीं है। तो घृणा तो इस प्रकार हमारे बीच में है, यदि हम किसी व्यक्ति को नहीं चाहते हैं तो स्वतः हमारे मन में क्या होता है, गुस्सा पैदा होता है और उनसे हमारा कोई ताल्लुकात या संबंध नहीं है। तो इस प्रकार की बात आज हमारे बीच में है और प्रभु का वचन कितना सटीक है। यह वचन हमारी सोच से कहीं ऊपर है और यह वचन हमारे लिए और आपके लिए दी गई है। इन वचनों को हम कैसे समझें, इस समाज को कैसे हम चलाएं, कैसे संवारें, अपने बाल बच्चों को कैसे ये शिक्षा दें और ये पूरे मानव जाति के बीच में ये वचन कैसे प्रसार हो। यदि प्रसार होता तो है, लेकिन इस प्रसार के साथ भी लोग इन बातों को मानने से इनकार चले जाते हैं। तो गुस्सा तो मनुष्य के जीवन में एक स्वाभाविक बात है, वह तो जन्म से ही गुस्सा या गुस्सैले के रूप में पाए जाते हैं। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता चला जाता है उनके मन में गुस्से उत्पन्न होते हैं। ये कहाँ से? ये हमारी एक विरासत में प्राप्त ये पाप के कारण ये गुस्सा पैदा होता है और इसके साथ साथ वो घृणा भी साथ में है, जब हम एक दूसरे को नहीं चाहते और नहीं चाहने से हमारा आपस में जो संबंध होना चाहिए था ये बिल्कुल ज़मीन आसमान का फर्क दिखाई देता है। लेकिन हम और आप सामने में हैं, लेकिन ये ज़मीन आसमान का फर्क है। मैं और एक वचन लेना चाहूँगा जो हमारे लिए दी गई है और वह वचन लिखी जाती है शास्त्र बाइबिल में, जो लिखा है इब्रानियों के नाम और उसके इब्रानियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 5 और पद संख्या 14 में। पर सियानों के लिए है जिनकी ज्ञानेंद्रियाँ अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। ये बातें कितनी सटीक है, चाहे कोई भी इंसान या संसार में क्यों ना हो,
आज वे भले और बुरे को फर्क करने के लिए अपनी मानसिकता का उपयोग कर रहे हैं। और यह भावनात्मक ऐसी चीज़ है जो हम बहुत प्रकार की बातों को जन्म देते हैं, और इनमें से बुरे भी सोच सकते हैं, अच्छे भी सोच सकते हैं, और अच्छे के साथ हम भलाई भी कर सकते हैं और बुरे के साथ हम बुराई भी कर सकते हैं। आज क्या हम इस परिस्थिति में हैं जब हम बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, तो क्या हम प्रेम नहीं समझ सकते? लेकिन आज मनुष्य इसका अभ्यास करते 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 बुराई की बातों को भी जन्म दे चुके हैं। अब यहाँ पर हमें हर एक मानव इंसान को और सोचना होगा कि आखिर प्रभु का वचन क्या है और हमारी मानसिकता जो सोच है वो क्या है, क्या उनके साथ क्या मेल खाता है अथवा नहीं खाता है। वचन के तो सुनने वाले बहुत लोग हैं, और आज ना केवल हमारे बीच में बाइबिल की वचन है, परंतु बाइबिल वचन के साथ बहुत सारे वचन हैं जो स्कूलों में पढ़ाई जाती है, पुस्तक या और किसी अखबार में हम पढ़ते हैं कुछ समाचारों को। लेकिन उनमें से भी बढ़ के आज ये वचन जो है प्रभु का, ये उनसे बिल्कुल अलग है, और यह वचन मनुष्य के लिए एक दीपक है, और इस दीपक को हमें समझने की आवश्यकता है। आज हमें अभ्यास करने की कोई आवश्यकता नहीं। हम मनुष्य जाति को जो वचन दी गई है, यह वचन सिर्फ और सिर्फ मानव इंसान के लिए है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं मानव इंसान को बनाने से बड़े ही पछताता हूँ, अच्छा होता कि मैं इसे मार देता। लेकिन प्रभु ने तरस खाकर उन जीव को जो हमारे और आपके अंदर देह में दिया है, इसे नष्ट करना नहीं चाहा, परंतु आज इसके साथ साथ हमें दूसरा उपाय लगा करके हमें बचाने का प्रयत्न किया गया है। आज हम इस बातों को समझकर लाभ उठा सकते हैं और मानव समाज को हम एक कल्याण की ओर ले चलने में सक्षम भी हो पाएंगे। और इसी प्रकार का वचन आज मानव इंसान के बीच में प्रचार करने की आवश्यकता है। प्रभु ने प्रसार किया, और ये वचन जब आप सुनते हैं तो कल व्यक्तिगत आपके जीवन के लिए नहीं, परंतु आप यदि आप शादीशुदा हैं, आप परिवार में जीते हैं, अथवा शादीशुदा नहीं हैं, फिर भी एक इंसान है और आप एक समाज अपने माता पिता के बीच में जीते हैं, ये वचन एक दूसरे को बतलाने की आवश्यकता है, सिखाने की आवश्यकता है, सीखने की आवश्यकता है, और अच्छे जीवन को निर्माण करने की जो आवश्यकता हमें एक सुनहरा अवसर के रूप में मिली है, हम इससे कहीं भटक ना जाएं, परंतु इसके घेरे के अंदर में ही हम रहने का प्रयत्न करें। इसलिए घृणा वही चीज़ है जो मनुष्य के बीच में अलगाववाद, जिसे हम कहते हैं, अलगाव पैदा करता है। और जो क्रोध है वो हमारा गुस्सा है। हम गुस्से में बहुत कुछ कर सकते हैं, परंतु उस गुस्सा को हमें रोकने के लिए सिर्फ परमेश्वर के वचन का ही सहारा लेना होगा। और जो प्रेम की बातें प्रभु यीशु मसीह ने कही है, वो प्रेम हमारे और आपके दिमाग से कहीं उतरने ना पाए, कहीं भटकने ना पाए, हमारे दिमाग से बाहर निकलने ना पाए, और हम प्रेम को ऐसा सजा कर रखें जैसे हम अपने आप को प्रेम करते हैं। और यही प्रेम हर एक इंसान के लिए काम के योग्य होगा, और तब हम समाज को एक स्वस्थता की ओर बढ़ते हुए देखेंगे। और आपकी मानसिकता जो आपको स्वतंत्रता का जीवन दिया गया है, इसे आप समझते हुए उस बातों को भली भांति आप समझ पाएंगे। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। तो क्रोध तो एक स्वाभाविक बात है, परंतु इसे छोड़ना हमारे और आपके लिए एक स्वाभाविक बात नहीं समझते, इसलिए हम इसको पकड़े रहते हैं, और इससे हम अपने जीवन बनाए रखते हैं, और इससे हम क्या होते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। परंतु ऐसा नहीं। आज के बाद या अपने जीवन हम जहाँ कहीं भी रहें, हम क्रोध को छोड़ दें और तुच्छ को छोड़ दें, और सिवाय कि हम परमेश्वर के उस वचन को, प्रेम को जो हमने सीखा है, या प्रेम को हम अपने जीवन में बना कर रखें, और यह प्रेम हमारे आपकी ज़िंदगी को संवारेगा। हमें एक अवसर मिला है कि हम पुनः ऐसे बातों को अपने जीवन में, उस स्वभाव को उत्पन्न करें जो प्रभु ने और हमें आपको सिखाया है। सो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों को मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप बड़े उत्सुकता के साथ ये वचन आप सुन रहे थे, और मैं भी बोलने में भद्दा हूँ, पर यह वचन बोलना जरूरी है। यदि हम इस वचनों को सुनकर नहीं बोलें, अपने व्यक्तिगत अपने जीवन पर रखते हैं, तो मुझे सिर्फ फ़ायदा है, और यदि मैं उसको फ़ायदा के रूप में देखता हूँ तो और बाकी कहाँ जाएंगे। इसलिए पर प्रभु का धन है, संपत्ति है, उसे उन लोगों को बांटने की आवश्यकता है, और वह प्रेम, और जहाँ पर प्रेम है वहाँ पर क्रोध नहीं है, वहाँ पर कोई घृणा उत्पन्न नहीं होगी। तो आप सबों को पुनः फिर से एक बार धन्यवाद। आइए हम इन्हीं शब्दों के साथ प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना में जाएं। सर्वशक्तिमान दीन दयालु प्रभु, जो वचन तूने हमें दी, पर मैं पूरी मानसिकता के साथ बोल नहीं पाया, परंतु जो वचन या ज्ञान और जो मानसिकता तूने हमें दी है, इन बातों को मैंने भरसकते रही, छत्रक छाया में होकर के, पवित्र आत्मा में होकर के जो वरदान तूने दिया, मैंने ये वचन
आज के इस समूह पर मैंने प्रचार किया है। सो सुनने वालों को आशीष दे, और यदि मेरी ओर से किसी प्रकार की त्रुटि और गड़बड़ियाँ हुई तो क्षमा कर। और इस वक्त प्रभु जी, जबकि तू मसीह में इतने लोगों को बुलाया है, हम सब दिन मसीह में पाए जाएं, आपसी भाईचारे के साथ जिएं, और जो प्रेम की बातें या संदेश तूने हमें दी है, यह हम सबों के जीवन में उमड़ता रहें। सो धन्यवाद करते हुए यह हम प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। हम प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ कहेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे। उसने पिलातुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा और क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवित और मृतों के न्याय करने को फिर आवेंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र स्थलों की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रीस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करते हैं जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप पर दया करें, आपके सब पापों को क्षमा करें और उनसे आपको छुटकारा दे और सब भले कामों आपको इसी तरह सबल करें और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर ख्रीस्त की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक दिन में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में संलग्न रहे जिनमें शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी रहे। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर शहर क्षेत्र में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए भी जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों, छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखक और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचार और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता देते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तरी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप, हमारे पुरोहित कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए, वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा दें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। यह व्रत की तरह उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम भी राज्य के नित्य आनंद में भागी हो सकें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हम इस खंड को एक साथ कहें। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कर और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र अपने प्रभु
और उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि, संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का, सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम इस समय कुछ क्षण मौन रहें और इस खंड को हम एक साथ कहें। एक साथ। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता, दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कर और यह वर दे कि हम भविष्य में नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो, आमीन। इस समय एक गीत हम लोग गाएंगे और इस गीत के समय अपनी अपनी भेंटों को प्रभु के नज़दीक ले आएंगे। और ना मानता
हम इन भेंटों को और उनके साथ साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा और उनकी सेवा के लिए अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जगत के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं तुझसे ही प्राप्त होती है और तेरी संपत्ति में से हम तुझको भेंट चढ़ाते हैं। हम तुझसे विनती करते हैं कि तू इस दान को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा। आमीन। समय हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा से स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी ही है। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे हैं, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय विचारों को सुरक्षित रखें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और सदा सर्वदा आपके साथ बनी रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाइए, प्रभु से प्रेम रखिए और उनकी सेवा कीजिए। ख्रीस्त के नाम में आमीन। सबों को यीशु सा है। इस समय हम विशेष प्रार्थना करेंगे अपने लोगों के लिए जो इन समय में बीमारी से चंगे होने के बाद परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं, या फिर जन्म के दिनों को स्मरण करते हुए परमेश्वर के नज़दीक आना चाहते हैं, और अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के आशीषों को जब हम प्राप्त करते हैं तब हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। तो इन समयों में हम सब जहाँ कहीं हैं प्रभु को स्मरण करें और घुटनों के बल प्रभु को धन्यवाद दें, ताकि हमारा धन्यवाद देना इस संसार में स्वर्ग में परमेश्वर के नाम की महिमा के निमित्त होने पाए। वचन कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद सदा करो और उसकी महिमा सदा करो। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है, सदा गानिक रहेगी। आमीन। प्रार्थना करें। जीवित दयालु महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद मन के साथ आपने इजराइल के इन क्षेत्रों में अपने जीवन को आगे बढ़ाया। आपने सेवकाई के द्वारा उन सबों को आत्मिक रीति से भी तृप्त किया और शारीरिक रीति से भी पिता तृप्त किया। इन समय में प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थनाओं में विशेष दुआ विनती प्रार्थना करते हुए प्रभु अपने लोगों को आपके नज़दीक ले आते हैं। विश्वास के साथ कि बीते जीवनों में उन्होंने आपको पुकारा, हर एक उन समयों में जब वो दुख में, तकलीफ़ों में, कठिनाइयों में, परेशानियों में थे। प्रभु आपने उनकी पुकार को सुना और यकीनन आपका मुख उनकी ओर हुआ, और यकीनन आज के दिन में धन्यवाद के साथ प्रभु आपके नज़दीक आना चाहते हैं। जब बीते समय में वो बीमार थे प्रभु, उन्होंने आपको पुकारा, आपने हाथ बढ़ाया, और आज के दिन में वो सचमुच धन्यवाद के साथ अपने घुटनों को आपके नज़दीक टिका पाते हैं। प्रभु उनके धन्यवाद रूपी प्रार्थनाओं को स्वीकार करें, ताकि आने वाले समय में पिता और मजबूती के साथ उनका जीवन आपके नज़दीक बने रहने पाए। जिन्होंने जन्म के दिनों को स्मरण रखा आपके आशीषों के रूप में प्रभु, उनके जन्म के दिन इस संसार में प्रभु आपकी अगुवाई हुई, अब भी वो आपकी अगुवाई में चलते हैं। प्रभु अगुवाई मांगते हैं कि आने वाले सालों में, समयों में, दिनों में भी आपका हाथ और साथ उनके जीवन में आशीष के रूप में बने रहे, जिससे बीते सालों में था, ताकि उनका जीवन आपके नज़दीक, आपके करीब और मजबूती के साथ बने रहने पाए। इसलिए पिता, जितने दिन जन्म के दिनों को स्मरण करते हैं उन्हें आप ही के हाथों में सौंप देते हैं। साथ ही साथ पिता, हम अपने अपने घरों में, परिवारों में, व्यक्तिगत जीवनों में तमाम तरह की आशीषों को महसूस करते हैं। और पिता परमेश्वर उन आशीषों को महसूस करते हैं, जब कभी हम आपको पुकारते हैं तो यकीनन अपने जीवन को हम मजबूती के उससे दरवाजे पर पाते हैं, जो हमें मजबूती और सामर्थ्य दे पाता है। प्रभु हम आज के दिन में मानते हैं कि ये जो कार्य है, ये जो बात है, ये जो विचार है, ये जो आशीषें हैं प्रभु की ओर से है।
प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए इन समय में उन सबों को प्रभु आप ही के हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हाथ बढ़ाइए, गले लगाइए उनके जीवन को, ताकि इस प्रकार आज के दिन में धन्यवाद देने वाला मन आपके नज़दीक है वह सदा बना रहे, ताकि आपकी आशीष से उन सबों का मार्गदर्शन आपके मार्ग पर सदा किया करे पिता। इसलिए हम उन सबों को आज के दिन पूर्ण मन से आप ही के हाथों में सौंप देते हैं, जिन्होंने अनेक प्रकार की आशीषों को अपने जीवन में महसूस किया आपके प्रेम के द्वारा पिता। आपकी अगुवाई, आपकी सहायता, आपका सामर्थ्य उनके जीवनों में सदा बने रहे, ताकि हम सब प्रभु एक मन एक चित्त होकर धन्यवादी बने रहने पाए। सबों को प्रभु आप ही के हाथों में सौंपते दुआ आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबों को यीशु सहाय। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने हम सबों को जीवित रखा और आज के दिन में इस आराधना में हम सबों को सम्मिलित होने का मौका उन्होंने प्रदान किया। इसके लिए ईश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबों को भी धन्यवाद। आपने अपने अपने स्थानों में ही रहते हुए इस आराधना में अपने उपस्थिति को दे पाए। परमेश्वर की अगुवाई सहायता हम सबों के बीच बने रही इस आराधना में, इसलिए हम एक मन चित्त होकर प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं। और दुआ है, विनती और प्रार्थना है कि इन समयों में जब पूरे संसार में तकलीफ़ें और कठिनाइयाँ हैं, हम सब महसूस करते हैं महामारी के रूप में, इसलिए इन समयों में जो आपके और हम सबों के जीवन से हो सकता है, हम यकीनन एक दूसरे को सहायता दें, एक दूसरे को संभालें, एक दूसरे की अगुवाई करें, जैसे आपसे बन पड़ता है। विनती, प्रार्थना और सहायताओं के द्वारा पिता की अगुवाई में, ताकि हम जो कुछ करें सबसे मनुष्य जाति का भला हो, ताकि जब हम आराधना करते हैं तो आराधना करना हम सबों के लिए सार्थक होने पाए। दुआ है, विनती है, प्रार्थना है कि ये निवेदन हम सबों के जीवन को प्रभु के नज़दीक ही बनाए रखेंगे। फिर से आप सबों को धन्यवाद इस आराधना में अपनी उपस्थिति देने के लिए। ईश्वर हम सबों की सहायता अगुवाई करने पाए। धन्यवाद और फिर से आप सबों को यीशु सहाय।